Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, in the previous video we learned new words of lesson number 4 are festivals. Today we will start the explanation of this lesson. So let's start. India is a country with mixed culture. Mixed का मतलब होता है मिश्रित, सभी अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। भारत एक मिश्रित संस्कृति वाला देश है। In our country we celebrate many festivals together. हम कई त्योहार एक साथ मिलकर मनाते हैं। Festival is a special day of celebration. त्योहार उत्सव का एक विशेष दिन होता है। On every festival we celebrate, we wear new clothes. हर त्योहार पर हम नए कपड़े पहनते हैं। We eat special dishes. हम विशेष तरह के व्यंजन खाते हैं। Festival bring joy and happiness. Some of the important festivals are. त्योहार हर्ष और खुशी के साथ मनाते हैं हम, और कुछ महत्वपूर्ण त्योहार यहाँ पर हम देखेंगे। पर उससे पहले हम यह जानते हैं कि फेस्टिवल्स कितने तरह के होते हैं। हम दो तरह के फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं। फेस्टिवल्स को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक होता है नेशनल फेस्टिवल और दूसरा रिलीजियस फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल क्या होता है? नेशनल फेस्टिवल का मतलब होता है राष्ट्रीय त्योहार जो हमारा पूरा देश मिलकर मनाता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त, रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस जो हम 26 जनवरी को मनाते हैं, और गांधी जयंती जो गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब बात आती है रिलीजियस फेस्टिवल की। रिलीजियस फेस्टिवल हर धर्म के लोग अलग अलग मनाते हैं, जैसे कि हिंदू है तो दिवाली, होली, दशहरा, गुरु पूरब, इस तरह के हम त्यौहार मनाते हैं। मुस्लिम्स ईद मनाते हैं, तो वो रिलीजियस फेस्टिवल में आता है। तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं दिवाली से। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली रोशनी का त्यौहार होता है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज, वियर न्यू क्लोथ्स, एक्सचेंज गिफ्ट्स ऑन दिस डे। लोग अपने घरों को सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, और जो गिफ्ट्स होते हैं उनका आदान प्रदान यानी एक दूसरे को हम देते हैं। वी इंजॉय स्वीट्स एंड लाइट्स, कैंडल्स एंड दियाज एट होम। हम घर पर मिठाइयाँ खाते हैं, उसका मज़ा लेते हैं, और घरों में मोमबत्तियाँ और दिए जलाए जाते हैं दिवाली पे हम। नेक्स्ट इज़ ईद। ईद इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर फास्टिंग फॉर अ मंथ। एक महीने के उपवास के बाद ईद का त्यौहार मनाया जाता है। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स, ग्रीट ईच अदर एंड विश ईद मुबारक। लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं और ईद मुबारक की कामना करते हैं। ऑन दिस डे अ स्पेशल स्वीट डिश इज़ प्रिपेयर्ड कॉल्ड सेवैयाँ। इस दिन एक विशेष मीठा पकवान तैयार किया जाता है जिसे सेवैयाँ कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ होली। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली रंगों का त्यौहार है। जैसा कि आप जानते हैं सभी, हम होली में सभी को गुलाल लगाते हैं। बच्चे पानी के गुब्बारे फुलाकर एक दूसरे पर डालते हैं। वी पुट गुलाल ऑन ईच अदर्स फेस। ऑन होली अ स्वीट डिश इज कुक्ड कॉल्ड गुंजिया। हम एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाते हैं। होली के दिन एक मीठा पकवान बनाया जाता है जिसे गुंजिया कहा जाता है। नेक्स्ट इज गुरु पूरब। गुरु पूरब इज सेलिब्रेटेड बाय द सिख्स इन द ऑनर ऑफ देयर 10 गुरुज। गुरु पूरब को सिखों द्वारा अपने 10 गुरुओं के सम्मान में मनाया जाता है। पीपल प्रे इन गुरुद्वारास एंड वर्शिप द गुरु ग्रंथ साहिब। लोग गुरुद्वारा में
प्रार्थना करते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं। कड़ा प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल। कड़ा प्रसाद भी सभी को वितरित किया जाता है। इन गुरुद्वारास फूड लंगर इज सर्व्ड टू ऑल। पीपल सिट ऑन मैट्स इन रो एंड ईट लंगर टुगेदर। गुरुद्वारा में भोजन यानी जो लंगर की सेवाएं दी जाती हैं सभी को परोसा जाता है। लोग एक पंक्ति में चटाई पर बैठते हैं और एक साथ लंगर खाते हैं। लंगर यानी जो खाना वहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट इज क्रिसमस। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन द 25th of December एवरी ईयर। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पीपल गो टू चर्च टू ऑफर प्रेयर्स। लोग प्रार्थना करने के लिए चर्च जाते हैं। दे वियर न्यू क्लोथ्स एंड डेकोरेट क्रिसमस ट्री। वे नए कपड़े पहनते हैं और क्रिसमस ट्री को अच्छी तरह से सजाते हैं। स्वीट डिश लाइक केक्स आर प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। इस दिन केक जैसी मीठी डिश तैयार की जाती है। चिल्ड्रन गेट लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स ऑन दिस डे। इस दिन बच्चों को ढेर सारे उपहार मिलते हैं। बिसाइड्स ऑल दीज फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट रक्षाबंधन एंड भाई दूज। इन सभी त्योहारों के अलावा हम रक्षाबंधन और भाई दूज भी मनाते हैं। दीज फेस्टिवल्स स्ट्रेंथन द बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। त्योहार भाई बहनों के बीच प्यार के बंधन को और मजबूत बनाता है। आप सभी को पता है रक्षाबंधन पे हम अपने अपने भाइयों को राखी बांधते हैं और भाई दूज पर हम उन्हें तिलक लगाकर मिठाइयाँ खिलाते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स का मतलब होता है राष्ट्रीय त्योहार। नेशनल फेस्टिवल्स आर दोज फेस्टिवल्स that are celebrated by the entire nation। राष्ट्रीय त्यौहार ये ऐसे त्यौहार होते हैं जो पूरा राष्ट्रीय यानी पूरा देश साथ में मिलकर मनाता है। They are very important for our nation। ये हमारे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार माने जाते हैं। इंडियन नेशनल फेस्टिवल्स आर हमारे भारतीय राष्ट्रीय त्यौहार हैं। नंबर 1 इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 15th of August एवरी ईयर। यह हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस यानी जिस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली थी जब अंग्रेज यहाँ से छोड़कर चले गए थे। नेक्स्ट इज़ रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे का मतलब होता है गणतंत्र दिवस। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो हमारा संविधान बना था वो इसी दिन पर बनाया गया था। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 26th of January एवरी ईयर। यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। हम सभी स्कूलों में भी फ्लैग होस्ट किया जाता है थ्रू हमारे प्रिंसिपल के थ्रू, और न्यू दिल्ली में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू झंडा फहराया जाता है। नेक्स्ट इज़ गांधी जयंती। बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd of October एवरी ईयर। महात्मा गांधी का जन्मदिन हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। यह उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। Now students, you have to read this lesson thoroughly. In the next video we will understand the explanation of exercise.